हाल है? वधिया। मेरा यहाँ आने का एक मकसद है, आपको ये याद दिलाने के लिए आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक शक्ति है, एक नूर है जो हमेशा आपके साथ। हमने सुना है, माना भी है, कभी जाना नहीं है। तो जब कोई जान लेता है उनको लगता है सबको इसका खबर दे दें। ऐसे ही हमको लगा, इसलिए हम लगातार दुनिया में घूम रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि एक नूर है तेरे विच, वो बहुत बढ़िया आपकी रक्षा कर रही है वो नूर। आप उसको परमात्मा कहो, भगवती माँ कहो, शिव शंकर जी बोलो, कुछ भी बोलो, वो एक शक्ति हमारे भीतर है। बस उसको माना जाना और उसमें तल्लीन हो जाना, तब जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। सच में ऐसी परिवर्तन आ जाए जीवन में कि जो आप मांगोगे, चाहोगे, चाह उठने से पहले ही हो जाता है। प्यास लगी नहीं, पानी पहले से मौजूद है। भूख अभी भूख लगा नहीं है, मगर भोजन तैयार है। इसी को हम सिद्धि कहते हैं। मानवता की सिद्धि यही है कि हम दिल को साफ रखेंगे, दिमाग में क्लैरिटी माने स्पष्टता, निष्ठा बनी रहे, फिर जीवन में बाकी सब सहज ही होने लगता है। इन्हीं सिद्धांतों को लेके जीवन जीने की कला नाम से हमने अभी 38 साल पहले शुरू किया था। उससे पहले भी हम ध्यान वगैरह सिखाते थे, मगर लगता था कि कुछ और देना चाहिए सबको, कुछ और बात है। हमारे मन के ऊपर जो पर्दा पड़ी हुई होती है, उसको हल्का सा, वो पर्दे को हल्का सा हटाए तो बहुत सी बातें हमारे सामने आने लगती हैं। हाँ, जीवन में आनंद ही आनंद। तो इसमें क्या बात है, सिर्फ 5 बातों पर हम ध्यान देते हैं। एक तो है जीवन में कभी खुशी, कभी गम, कभी अच्छी बात, कभी बुरी बात, ये सब होता रहता। मन चाहे अनचाहे बातें होती रहती है। मन चाहे अनचाहे बातें होती रहती है। इन सभी परिस्थिति पर मन की समता को बनाए रखना, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे जीवन में जैसे हमको प्राप्त होता है उसको स्वीकार करें। हम चाहते हर कोई हमारे जैसे हो, वो संभव नहीं होता। होता है क्या? हाँ, कितने लोग आपको जीवन में मिले जो बिल्कुल आपके जैसे हों? कोई मिले? यदि मिल भी जाते हैं, 5 मिनट उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इस मन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये संसार वैविध्यपूर्ण है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की परिस्थितियां आती है, उनको स्वीकार करें। तीसरा पॉइंट ये है कि हम औरों के विचारों के फुटबॉल ना बने। हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं दूसरे आदमी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। उनको जो सोचना है सोचने दीजिए, हम अपने मन को प्रसन्न रखें। हाँ? घर में यदि एक व्यक्ति तनाव से भर जाता है तो बाकी सबकी खुशियों को छीन लेता है। इसलिए ये सब बातों को जानना बहुत आवश्यक है। फिर बात हुई, जब हमसे भूल होती है तो हम कहते अरे भाई हो गया, क्या करें, भूल करना तो इंसान का स्वभाव है, हर इंसान भूल करता है। ऐसे हम अपने भूल को स्वीकार कर लेते हैं। कोई और करता हो तो हम सोचते हैं कि जानबूझ के किया इसने। किसी और के भूल के पीछे हम कोई उद्देश्य ढूंढते हैं, कोई मकसद है ऐसा ढूंढते हैं। इससे बाहर आना है। जैसे आपसे हो जाता है, किसी और से हुआ हो तो उनको आगे बढ़ गया, उनको इतना जगह हम अकोमोडेट करते हैं तो उनमें परिवर्तन आने लगता है। फिर वर्तमान में जीना। मैं अभी आप सबको ये सोचने के लिए मजबूर करूंगा, इस घड़ी तक, इस वक्त तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटा है वो अभी एक स्मृति भर ही है ना, एक सपना जैसा नहीं लग रहा है क्या?
कल आपने रात को भोजन किया, परसों किया, 10 दिन पहले क्या, मैं पूछूं 10 दिन पहले आपने क्या खाया, खाने में कौन सी सब्जी खाई, याद है क्या? नहीं। इस घड़ी तक आपने जो भी किया वो सब एक सपना जैसे नहीं लग रहा क्या? ये भी सपना हो सकता है क्या? हाँ, यहां बैठे हो, हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी सपना जैसे लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई और 10 20 50 साल ऐसे बीत जाएगी, वो भी एक सपना जैसे है। जब इस बात पर हमारा दृष्टि जाती है, इस सत्य पर हमारा दृष्टि जाती है, जीवन में एक और स्तर हमको मिल जाता है। वो सच्चा स्थान है, वही साचे दरबार है। वो सत्य क्या है वो हमको समझ में आती है, जो बदलता नहीं है और हमारे भीतर है, निरंतर है। हाँ? फिर उसके साथ ओम का ध्वनि हमारे भीतर गूंजने लगता है। इसी को कहते हैं हम सुरती लग गए। तभी तो कहा संतों ने, हमारे गुरुओं ने क्या कहा, एक ओंकार सतनाम, वही कर्ता पुरख, वही सब कुछ है। और ये कोई आसमान में इधर उधर नहीं, हमारे भीतर है।